नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। तो मित्रों, आइए विषय पर आते हैं। आज हम मानव व्यवहार के बारे में सबसे रोचक और दिलचस्प तथ्यों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। ये तो आप भली भांति जानते हैं। इन सभी चक्रों का व्यापक प्रभाव मनुष्य के चेतन मन पर पड़ता है, जिससे मानवीय व्यवहार में परिवर्तन घटित होते हैं। ये इन चक्रों की सक्रियता पर निर्भर करता है। जिस मनुष्य का जो चक्र ज़्यादा सक्रिय होगा, वैसा ही प्रभाव मनुष्य मन पर पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण मनुष्य बाहर इंद्रियों से क्रिया प्रतिक्रिया करता है, जिसमें उस प्रमुख चक्र का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मानव के पूर्व जन्म अनुभव के अनुसार ही वर्तमान जन्म में प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं। ये अनुभव सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीरों में मौजूद होते हैं, और मानव तन मिलते ही वह बिखरने लगते हैं। प्रत्येक मनुष्य पर हर समय कोई न कोई एक चक्र सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है। बस उस मानव जीवन का उस वक्त उसी में उलझा रहता है। उस एक चक्र से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं होता। उस चक्र में फंसी ऊर्जा जब किसी और चक्र में न जाएगी, तब तक वह मनुष्य मजबूर है उस चक्र के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए। जैसे कोई मानव सुरक्षा के भाव से ग्रसित है, हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है, तो आप उसके व्यवहार में पाएंगे उसका हर कदम सुरक्षा को खोजना होगा। ये मूलाधार का प्रभाव होता है मित्रों। उसकी बातों, विचारों, भावों, कर्मों, कुकर्मों, यहाँ तक कि सपनों तक में सुरक्षा की ही तलाश रहती है। अब आप स्वयं को देखें कि क्या आप अपने मूलाधार के दास हैं। हालांकि जीवन सुरक्षा खोजना कोई बुराई नहीं है, परंतु इस चक्र में फंसा व्यक्ति अति करता हुआ नजर आएगा। अगर किसी पर स्वादिष्टान का तीव्र प्रभाव है, तो जाहिर है उसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी चक्र के पास है। यह व्यक्ति स्वाद की तलाश करता हुआ पाया जाएगा। सुरक्षा पाना इसके लिए आसान होगा, अर्थात मूलाधार चक्र से वह आजाद है। पर अब स्वादिष्टान पूर्ण शरीर पर प्रभावी रहेगा। वासना कह दो, स्वाद कह दो, इनका ही महत्व होगा उसके लिए, और एक आम मानव से कहीं तीव्र होगा। आप उसके व्यवहार, विचार, शब्द, मानसिकता, भाव, स्वप्न में स्वादिष्टान का ही प्रभाव पाएंगे। वह रेगिस्तान में भी स्वाद तलाशेगा, वासना तलाशेगा। मणिपुर चक्र संकल्प का चक्र है। इसमें उलझा मानव इसकी माया से ग्रसित रहेगा, संकल्पहीन रहेगा, और हर रोज कोशिश करेगा बहुत कुछ करने की, सफल होने की, और विफल होगा। क्योंकि जिस चक्र में ऊर्जा फंसती है, तो जाहिर है उसमें सफलता तभी मिलेगी जब उससे संबंधित चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी, और वह होती नहीं जल्दी। क्योंकि जब तक ऊर्जा मणिपुर से ऊपर नहीं जाएगी, तब तक संकल्पहीनता रहेगी। वह व्यक्ति सफलता के गुर तलाशता रहेगा, कुछ भी करना चाहेगा पर कर नहीं पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। हृदय चक्र में
ऊर्जा बिना प्रेम से गुजरे आ ही नहीं सकती। प्रेम वो भी स्त्री से। इस चक्र में जिसकी ऊर्जा फंसी होती है वह मानव प्रेम का स्वरूप हो जाता है। परंतु शुरुआत में नए नए प्रेम में हद मोह से भरा होता है, जो कि उसकी बातों, विचारों, भावों, संकल्पों, स्वप्नों आदि में दृष्टिगोचर होगा। शुरुआत में मोह इसलिए क्योंकि ऊर्जा अभी इस चक्र के करीब से पहुंची है। एक बार दरवाज़ा खुला फिर प्रेम बरसेगा। ऐसा प्रेम कि उस मनुष्य के आसपास के लोग उसे देवता मानेंगे। नीचे के तीनों चक्रों का महारथी भी होगा। बस शुरुआत में जो मोह आता है वह तड़पा देने वाला होता है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उससे अथाह मोह भी होता है, और मोह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस प्रेमी या प्रेमिका की तरफ कोई आंख भी उठा कर देखे, क्योंकि उसका मोह बर्दाश्त भी नहीं करता इसे। सबसे बड़ी विकट समस्या तो यही थी कि यहाँ जागरण घट ही नहीं सकता बिना बाहरी प्रेमी या प्रेमिका के, चाहे कोई ध्यान साधना कर ले। अब जो नीचे के चक्र हैं वह सही मायने में निखरेंगे। इस चक्र की मदद से अब वहाँ सौंदर्य की झलक होगी, मोह और प्रेम नजर आएगा जो खूबसूरती प्रदान करेगा। अर्थात हमारे चक्रों का जागरण और ऊर्जा का उत्थान बिना बाहरी जीवन अनुभव के होना असंभव है। मतलब अगर कोई सिद्ध योगी हिमालय की गुफा में समाधि लगाए तो वह सूक्ष्म शरीरों को उससे निकालकर हमारे इस संसार में आकर उस चक्र का जागरण करता है। जीवन अनुभवों से निकलकर और चुपचाप चला जाता है आगे की साधना करने। समस्त संसार का मानव इस एक चक्र में जन्म जन्मांतरों तक फंसा रह सकता है। ये सबसे प्रमुख चक्र है क्योंकि इसका प्रभाव 80% है। संसार में कभी 100% हुआ करता था जब विज्ञान नहीं आया था। भावों से या जज्बातों से भरा हुआ था ये संसार। आजकल ये सिर्फ शब्द रह गए, क्योंकि इस युग में ज़्यादातर संख्या हृदय चक्र से नीचे के चक्रों वाली आत्माओं की है। वह अच्छा शरीर तलाशेंगे, अच्छी कार और घर तथा वासना की पूर्ति, पशुओं की बातें करने के लिए पशु और संकल्पहीनता से ग्रसित भीड़ में घूमने वाले लोग। यहाँ पर अगर भावों का प्रभाव होता तो उस कार, घर और पैसा तथा हष्टपुष्ट शरीर का उस मानव को कोई भी अहंकार नहीं होता, जबकि वहाँ आप सौंदर्य के दर्शन करते। परंतु ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर कोशिश की जाए तो सौंदर्य आ सकता है, बस जज्बातों की कद्र करना है। और हृदय चक्र ऊर्जा सोख कर अपना प्रभाव मानव व्यवहार में तुरंत फैला देगा। मोह से निवृत्ति होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस गुजरना होता है। साथी के दूर जाने के भय से निकलना, उसका किसी और का होना, फिर भी कोई समस्या न होना, उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाशना नहीं, बल्कि सहजतापूर्ण इस खुशी को उपलब्ध हो जाना, तब प्रेम का जागरण होता है। और इसके जागरण के उपरांत वह मानव प्रेम से भर जाता है। अब प्रेमी रहे न रहे, अब हर जगह उसे प्रेमी ही नजर आएगा। अगर वह चाहे अब कोई कसक नहीं होगी, परंतु ये अवस्था आती है, इसमें वक्त लगता है। अपने आप आएगी, आप दबाव नहीं डाल सकते, आपको गुजरना होगा, सब कुछ बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने से कहने का अर्थ है कि जो भी अंदर मोह भरा है वह कैसे भी करके निकले, बाहर वहाँ जगह खाली होना जरूरी है। जो भी निकल जाएगा वह दोबारा नहीं होगा। फिर इस जन्म या अन्य किसी जन्म में अगर प्रेम के स्तर को उपलब्ध हो गया, फिर आगे ही जाना है, नीचे जा ही नहीं सकता। जाएंगे अभी तो उसे बखूबी मालूम होगा कैसे ऊपर जाना है। वह मोह की गर्दन मरोड़ देगा, क्योंकि जब वह मोह करेगा तो अंदर को आगाह करेगा। बस ये सूक्ष्म शरीर होते हैं जो अंदर रास्ता दिखाते हैं। बस वो एक बार जागृत हो जाएं, और जागृत तभी होंगे जब आप अनुभव से गुजर जाओ। अनुभव से गुजरने का अर्थ है सामान्य से जीवन से गुजरना, प्रेम में पड़ना, इजहार करना समर्पण के साथ। अब आपने सब पढ़ लिया, ऐसा मनुष्य किस मानसिक अवस्था में होगा समझना आसान है। जाहिर है पूर्ण प्रभाव होगा उस पर दया, करुणा, प्रेम, मोह का। बस शुरुआत मोह से होती है और मोह में शक होता है।
इससे उबरना आसान नहीं। जल्दी जितनी अंदर प्रतिक्रिया बने उसे बाहर उड़ेल दे, खाली हो जाए, तब प्रेम आएगा, फिर कभी शक नहीं होगा। विशुद्धि का प्रभाव अति विकट है। इस पर जब ऊर्जा फंसी होती है तो सत्य और ज्ञान विज्ञान में उलझता है। मानव नीचे के सभी चक्रों का महारथी होता है, बस एक कमी होती है कि उन चक्रों में विशुद्धि चक्र के सत्य और ज्ञान की कमी होती है। पर अब जब इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा उन चक्रों पर, तो आप उस मनुष्य में एक अलग ही प्रकार का व्यक्तित्व पाएंगे, जिस पर आप तर्क से विश्वास कर पाएंगे। आप सहज होंगे, उसकी बातों पर विश्वास कर पाएंगे उस पर, क्योंकि वहाँ सत्य झलकने लगेगा। हालांकि निर्भर इस पर भी करता है कि वह मनुष्य विशुद्धि चक्र के जागरण की शुरुआत में है, बीच में है या बहुत आगे निकल गया है। शुरुआत में होगा तो जो भी बात कहेगा वह खुद संशय में होगा, उलझा हुआ सा, जिससे दूसरे मनुष्य को प्रश्नमयी करेगा। परंतु अगर वह सत्य सच में सत्य साबित होता है तो मनुष्य और एक स्तर ऊपर जाएगा। इस चक्र जागरण में, जैसे हमने नाभि चक्र की बात की, अगर आप एक संकल्प पूर्ण करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो नाभि चक्र जागरण की ओर बढ़ता है। विशुद्धि का भी प्रभाव आप मानव व्यवहार में पाएंगे, पूर्ण व्यक्तित्व में वह झलकेगा। आपको इस चक्र के लिए भी समाज में बड़े बड़े कार्यों को करना पड़ता है। जिंदगी ज्ञान देते देते गुजर जाएगी और हो सकता है जागरण बहुत कम हो। इस चक्र में जन्म जन्मांतर गुजर जाते हैं। कारण है सत्य से डगमगा जाना, क्योंकि नीचे के चक्रों का संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा सत्यवान बने रहने से असंतुलन ही होता है। या तो आप जंगल चले जाओ, परंतु जंगल का खेल ऐसा है कि 20 साल के सांसारिक अनुभव से पनपी ऊर्जा को जागरण करेगी। विशुद्धि का उस 20 साल की ऊर्जा को कुछ वर्षों में बनाना है और जागरण करना है, जो कि नामुमकिन है। इसलिए आम जीवन जीना ही पड़ता है। आप स्वयं सोचें कि स्त्री पुरुष संबंध का अनुभव हुए बगैर आपको वासना के चक्र और प्रेम के चक्र को जगाना है तो भला समर्पण का स्तर कैसा होना चाहिए। जाहिर है गौतम और महावीर जैसा तभी वह ऊर्जा बन पाती है जो 20 साल में बनती सांसारिक जीवन जीते हुए। मतलब रोज के सांसारिक जीवन को जीते हुए हर दिन हर घड़ी हल्का हल्का ऊर्जा प्रहार सभी चक्रों को जागृत करता रहता है तो 100 साल का जन्म बीत जाते हैं। इसलिए भारत में लोग साधु बनकर उसी जागरण को एक बार में करते हैं। अर्थात सांसारिक और असंसारिक दोनों चक्र जागरण में ही है, बस उनके तरीके भिन्न हैं और मेरे हिसाब से सांसारिक तरीका आसान है और जल्दी जागरण होता है। इस बात का ख्याल रखें। ऊपर के चक्रों की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो जागरण कर रहा होता है या पहुँच चुका होता है वह मेरे इस वीडियो को सुनकर मुस्कुराएगा, क्योंकि वह सब जानता समझता है। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभमस्तु।